जी अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? जी तो आज हम बना रहे हैं शनवारी मटन कढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शनवारी मटन कीमा कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने लिया है मटन का कीमा और इसके साथ हमें चाहिए चॉप किया हुआ अनियन। उसके साथ हमें चाहिए चॉप किए हुए टमाटोज़ 1 कप और उसके साथ हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। साथ में हमने लिया है गरम मसाला, ये होल गरम मसाला है सारा, आपने जो है इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून के राउंड अबाउट। रेड चिली बेल पेपर हमें चाहिए, उसके साथ रेड चिली पाउडर चाहिए, साथ में हमें नमक चाहिए, उसके साथ हमें इसमें चाहिए कोरिएंडर 1 टीस्पून, साथ में हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर और उसके साथ हमें गरम मसाला चाहिए और हल्दी पाउडर चाहिए और उसके साथ हमें लुब्रिकेशन के लिए चाहिए ग्रीन चिली और ये मैंने स्लिट कर ली थी, इसके सीड्स मैंने निकाल लिए थे। उसके साथ जिंजर चाहिए हमें जूलियन कटिंग किया हुआ, साथ में हमें लेमन जूस चाहिए और ऑयल चाहिए। ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेसिंग। तो एक पॉक में मैंने ले लिया है ऑयल, उसमें हम डालेंगे होल स्पाइसेस, उसके साथ हम ऐड कर देंगे अनियन जो कि हमने चॉप किया हुआ था, फाइन चॉप करना है आपने, और इसे हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, आपने इसी तरह से फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटो, ये रफली चॉप कर लिए हुए हैं मैंने। जी तो जैसे ही टमाटो सॉफ्ट होंगे और फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। तो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, साथ में रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, साथ में इसमें हम नमक ऐड करेंगे, उसके साथ इसमें हम ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो है वो हम बचा लेंगे, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं ये बेल रेड चिली और इसे मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। और इस स्पाइसेस को भी हमने 2 to 3 मिनट्स के लिए इसी तरह से फ्राई करना है ताकि हमारे तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्सअप हो जाए। तो ये मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद जैसे ही ऑयल आना स्टार्ट होगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मटन का कीमा। तो ये देखिए ये भुन चुका है, इसके अंदर अब हम कीमा ऐड करेंगे। मटन मीन्स मैंने मशीन का लिया था, बहुत बारीक कुटा हुआ है ये और जल्दी ही कुक हो जाएगा, तकरीबन इसे 20 मिनट्स लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। इसे भी आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 7 to 8 मिनट्स तक आपने कंटिन्यूसली इसे फ्राई करना है। तो कवर कर दिया मैंने इसे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखिए इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया है और उसके बाद आपने इसे मज़ीद कुक करना है 5 to 7 मिनट्स के लिए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ योगर्ट, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। कीमे की भुनाई बहुत अच्छी तरह से की है जिसकी वजह से कीमा जो है वो हाफ़ से ज़्यादा टेंडर हो चुका है। और दही डालने के बाद इसे कवर कर दीजिएगा, उसी पानी में कीमा हमारा बाकी का भी कुक हो जाएगा। तो ये देखिए जी आफ्टर 10 मिनट्स हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की शनवारी मटन कीमा कढ़ाई। बहुत मज़ेदार है, बहुत झटपट बन जाती है और रमज़ान चूँकि आने वाला है तो उसके लिए भी आप बना सकती हैं और सहरी में आप इसे फ्रेश बनाकर खा सकते हैं। उप्स, ये जो लेमन है और इसे हम स्क्वीज़ कर देंगे क्योंकि ये मेरे हाथ से गिर गया, इसे मैंने उठाकर स्क्वीज़ कर दिया। उसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन स्लाइसिस, साथ में ऐड करेंगे लुब्रिकेशन के लिए ग्रीन चिली, ये ऑप्शनल है, आप मत ऐड कीजिएगा। अगर आप सहरी में खा रहे हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। उसके साथ जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक डाल रहे हैं, साथ में हम इसमें धनिया डालेंगे, उसके साथ क्यूमिन पाउडर डाल देंगे क्योंकि हाफ़ जो है वो हमने रख लिया था। और उसके साथ हम धनिया पाउडर डाल देंगे और होल स्पाइसेस पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। जी तो हमारी मटन शनवारी कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। कितनी टेम्पटिंग लग रही है और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो सहरी में इसे पराठे के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए हमारी कढ़ाई तो हो गई है रेडी, अब इसकी सर्विंग का टाइम आ गया है। तो चलिए इसे सर्व भी करते हैं। तो मैंने कर दिया है इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ के। जी तो रमज़ान आने वाला है तो अपनी दुआओं में अपने सब लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को भी ज़रूर याद रखिएगा और मुझे भी दुआओं में अपने याद रखिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं एक रमज़ान की न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। अल्लाह निगहबान।